लड़का अगर ये बात करता ना, रख के एक थप्पड़ मारता। यहाँ से नहीं जाने वाली। काट रहा है। बता रहे अब तो इसका जहर चला जाएगा, क्या होगा? कोई लड़का अगर ये बात करता ना, रख के एक थप्पड़ मारता। यहाँ से नहीं जाने वाली। काट रहा है। बता रहे अब तो इसका जहर चला जाएगा, अब क्या होगा? कुंडी लगा रही है। ये क्या है? कुंडी लगाई है। कुंडी लगा रहे हैं, अच्छा ओके। देखो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, सारी जिंदगी तुम्हें प्यार करूंगा, तुम भी मेरी बन के रहना और शादी को सही अंजाम तक पहुंचाना। मैं तुम्हें किसी चीज़ की कमी फील नहीं होने दूंगा। ये क्या था? किसकी याद पे? अच्छा, हाथ पे। जी एंड में क्या चीज किया आप? ये कहा गया उसको। वैशी लवर हैं आप? गालियां कौन सी आती हैं आपको? गालियां सभी आती। कौन कौन सी सबसे अच्छी गाली आपको कौन सी? सॉरी, मैं निकाल नहीं सकता। शाबाश, ये मैं चाह रहा था। जो भी गाली देता है ना, उसको हम फौरन निकाल देते हैं। गुड बॉय। अच्छा, हंसी कितनी अच्छी है, आप हंस सकते हैं। मैं चाहता हूँ इतना जोर से हंसे कि सबको लगे आप खुश होकर। मैं भी अब गमगीन लग रहे हैं। मैं जोर से नहीं हंसता। कैसे हंसते हैं आप? बस मुस्कुराता हूँ। हंसे। लड़की छेड़ी कभी आपने? नहीं छेड़ी। चीख मार दी आपने? कहाँ से आ रही है कहीं से? चीख नहीं, आपने कहा मारनी है, ये तो मैं मर सकते हैं। नहीं आ रही, निकल नहीं रही। 1 मिनट चीख मारोगे तो सिलेक्शन होगी ना। अब इतना बच्चों वाला चैलेंज यार। चीख आसान चैलेंज नहीं है। 1 मिनट के लिए तो कोई नहीं मार सकता ना। चलो एक आखिरी ट्राई मारो, जबरदस्त वाली। यहाँ खड़े हो जाए, हाथ ऊपर कर ले। मदिया ने एक दफा किया था हमारे शो में, बड़ी देर तक हाथ ऊपर रखे, हाथ ऊपर कर ले, यूं रहना आपने, ठीक है? ठीक। नेक्स्ट बुलाएं। फहद, आप तो लाखों दफा आ चुके हैं शो में, है ना? सेकंड है। लेट जाए, सीधा लेट जाए। खड़े हो जाए इस पे। फेस के एक्सप्रेशन चेंज नहीं होने चाहिए आपके। आप इस पे उछल भी सकते हैं। वो गलत साइड को उछल रहा है। आ जाए। बोलना नहीं है ना आपने, अब नहीं बोलना। गाड़ी वो गलत जगह पे खड़ा हुआ है। आपको पेट कह रहा हूँ, आप कहाँ चढ़ रहे हैं? पेट पे चढ़ा। पेट होता है वो। एक और लड़का बुला लें। करना ये आपने, इनको एक चांटा मारेंगे। ये मारेंगे, आपकी आंखों से पानी नहीं निकलना चाहिए। अगर आप समझते हो कि बदतमीजी हो रही है, नहीं, सुन ले, कैमरे के सामने आके हर चीज़ करने के लिए तैयार नहीं हो जाते। काफ़ी इंसल्टिंग चीज़ है ये। मैं तो आपकी बर्दाश्त चेक कर रहा हूँ, लेकिन आपके दोस्त और बाकी लोग देख के कहेंगे क्या बदतमीजी थी और इसने बेवकूफ़ों की तरह क्यों कर लिया। हाथ नीचे नहीं करना। अब आप और मारे। और कैमरे में देखते रहे 1 मिनट तक। मारे। बस कैमरे की तरफ मुंह कर ले, बाल हटा ले।
उसके ज़्यादा है। उसके ज़्यादा है? वो ब्लिंक भी कर रहा था काफ़ी। यही तो यार हमारे 3-4 लोग देख रहे हैं ना इतने। मैंने एक दफ़ा ब्लिंक नहीं किया, मतलब से आइस का स्ट्रेट कर। ये ले फहद आपकी सिलेक्शन हो गई। थैंक यू। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आप सियालकोट से आए हुए हैं? जी सर। सियालकोट में कहाँ रहते हैं? पेरिस रोड पे। आपका ताल्लुक? मेरा भी ताल्लुक सियालकोट से है। सर नदीम उस्मान मेरा नाम है, हरुणाबाद से ताल्लुक है मेरा। पाकिस्तान का पसमानदा तरीन इलाके से ताल्लुक है मेरा। सुहेल अरशद कसूर से। यूँ उठानी है, यूँ पीनी है। बच्चों वाला चैलेंज है, जो पहले करेगा वो जीत जाएगा, जिसकी बाहर गिरेगी वो हार जाएगा। एंड गो। निशान बट आपकी सिलेक्शन हो गई है। थैंक यू सो मच सर, मैं सुबह का वेट किया, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे चांस मिल गया। थैंक यू सो मच। बैठे तो क्या करती हैं? मैं लास्ट ईयर A-levels कंप्लीट। है बोरिंग क्या यहाँ पर? थोड़ा सा आपको हो रहा है यार, मैं क्यों इतना ओपन अप हूँ? जब मैं सोबर हालत में होती हूँ मैं बाकी में बहुत डेड पर्सनैलिटी होती। 1 मिनट में आपने कुछ यहाँ पर ऐसी चीज़ करनी है, प्रॉप्स को लेके कुछ भी या बात करनी है जिससे लगे कि आप बोरिंग नहीं है। चले। हेलो वकान, कैसे हो? सॉरी मैं डेड पर्सनैलिटी हूँ, पर जब मैं सोबर होती हूँ बहुत डेड हो जाती हूँ। अच्छा ये रखें 1 मिनट। सोबर क्या मतलब? आप सोबर उसी अंदाज में कह रही हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, और लड़कियों को हाई होने का शौक इतना ज़्यादा होता है या लड़कों को होता है आपके ख्याल में? वैसे बैठ जो जाए। लड़कियां होती हैं वो ड्राइनेस की तरफ अट्रैक्ट करती हैं, ड्रग्स की तरफ। लड़के पीते पिलाते हैं। आई एम टोटली ऑफ फ्रॉम ड्रग्स, बस सिर्फ मैं क्रिस्टल मेथ करती हूँ महीने में 1-2 बार। क्या करती हैं? बताएं। हाँ जी, क्या? क्रिस्टल मेथ वो क्या होता है? नहीं पता होगा ना लोगों को। एक्चुअली वो बाहर एक और लड़की बैठी हुई है ना बहुत देर से, उनको बुला ले। फायका, जी कैसी हैं आप? ठीक ठाक। बहुत देर तक आपको वेट करना पड़ा है, 5-6 घंटे। जी 5-6 घंटे हो गए हैं तकरीबन। ये दूसरी दफ़ा आप शो में आई हैं। हाँ जी, वो पहली दफ़ा तो पहले मैं कराची गई थी ट्रैवल कर। तो मुझे बताएं कोई नई चेंज आई है आपकी लाइफ में इतने अरसे में? हाँ जी, मेरा निकाह हो चुका है। चलो माँ। पहले वो नहीं हुआ था। चलो, तो ये लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है? लव मैरिज है। अगर ये आपका हस्बैंड होता, नहीं मजाक की बात नहीं है। इधर आओ ना तुम, हाथ नीचे करो यार, क्यों खड़े हो इस तरह? अगर ये मेरे हस्बैंड होते जी। थोड़े से स्लिम होते। स्लिम कैसे करती हैं आप इन्हें? भगा भगा के। इनका ब्रेकअप हुआ है। सो सैड। है क्यूट या नहीं? ये जो भाई यहाँ खड़े हैं, आपको मैं 1 मिनट दूंगा, आपने कोई भी इन्हें बात बोलनी जिससे कन्विंस हो जाए कि ये आपसे बोतल पी लें। आप इन्हें देंगे कि भाई आपके हाथ से पी लें, ठीक है? खुशी हो रही है ना? बाजियाँ इम्प्रेस करेंगी आपको। बबलू, ये माउंटेन ड्यू है और मेरे ख्याल से ये तुमने पहले भी काफ़ी दफ़ा पी होगी और ये तुम्हारी फेवरेट भी होगी और ये मेरी भी फेवरेट है। तो मैं चाहती हूँ कि ये तुम मेरे हाथ से पियो, क्योंकि इससे इसका टेस्ट और भी जो है वो अच्छा हो सकता है और इसमें तुम्हें पी के एनर्जी और तुम्हारी बूस्ट हो सकती है। और इसके अलावा तुम हो सकता है कि डेयर भी कुछ ऐसा कर जो आज तक यहाँ पे किसी ने ना किया हो। जी आइए फातिमा। अगर आपने मेरे हाथ से पी ली, मैं सिर्फ आपके लिए दुआ करूँगी मेरा भला कर दे और अल्लाह आपका भी भला करेगा। मैं आई एम नॉट गुड इन कन्विंसिंग एंड ऑल दैट, बट आप पी लोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा सीरियसली, और आप मेरी गुड बुक्स में हो जाओगे तो मैं आपके लिए दुआ ही कर सकती हूँ। चलें जी, आप खड़े हो जाएं आप। जी पाशा साहब, आपने फैसला किया, किसको लगता है कि इसको यार आगे तक जाना चाहिए शो में? फातिमा को। ये लीजिए फातिमा, आपकी सिलेक्शन हो गई। क्यों आप कन्विंस नहीं हुए इनसे? वही आपकी बात के हाथों में कौन सा टेस्ट, उन्होंने दुआ देने की बात की थी इसलिए मैंने उनको कहा। चले हाँ जय फाइका। थैंक यू। पाशा साहब जी जी, क्या सीन है फिर? आप पे डिपेंड करता है। नेशनल चैंपियन भाई को बुलाएं।
पाशा साहब इनको हरा सकते हैं आप? मैं ट्राई करूँगा। किस चीज़ में? हराने में। ठीक है, आपने स्टैटिक खड़े होना है, ठीक है, हिलना नहीं है। आपने इन्हें गोद में उठा लेना है 1 मिनट तक, आप इन्हें नहीं पकड़ सकते। ठीक है, गो। 1 मिनट तक नीचे नहीं आने चाहिए। ठीक है, रख दे। अब आपने ऊपर नहीं उठना, ये आपको उठाएंगे। तो क्या हुआ है? हाथ तो डाल दे। देखिए हिल जाता है। हिलता नहीं वैसे। हाथ ऊपर कर लो। हो क्या हो गया? हो क्या हो गया? ये ले अरसलान साहब। थैंक यू वेरी मच सर। खोले खोले खोले, पढ़े पढ़े। ऊपर नाम किसका है? ये पाशा साहब। पाशा सिलेक्ट हो गए भाई, क्या बात है पाशा की। थैंक यू भाई। हुर्रे, ये है बबलू स्टाइल। मुझे ये बताओ कि हुआ क्या तुम्हारे साथ अंदर, मुझे एक एक डिटेल चाहिए। सरवकार ने मेरे हाथ खड़े करवा दिए और काफ़ी टफ था मेरे लिए, तो लेकिन मैं जीत गया। मैं बहुत खुश हूँ। मैं शकरगढ़ से जीतने के लिए ही आया था। शकरगढ़ से? जी। कोई मैसेज देना चाहोगे साहब? जी मैं बहुत खुश हूँ। एक्साइटमेंट आप मेरी फार्म से देख सकते हैं। हुर्रा! हुर्रे, ये है बबलू स्टाइल। जी हमजा कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए। क्यों आना चाहते हैं इस शो में? इस शो में काफ़ी देर से देख रहा हूँ इस शो को, और लगता था कि मैं भी डेयरिंग हूँ, कुछ कर सकता हूँ, इसलिए। 6 सेकंड में माउंटेन ड्यू पीनी है आपने। 6 सेकंड, गो। 1 2 3 4 5 6। सिलेक्शन हो गई आपकी। जी नम्रा कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा मुझे ये बताएं आप करती क्या हैं? मैं स्टूडेंट हूँ आर्किटेक्चर की, आर्किटेक्चर डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। क्यों आर्किटेक्ट क्यों बनना चाहती हैं? मेरा शौक है, इस वजह से। तो अभी डरी हुई हैं, नर्वस हैं, या आप बैठती सी तरह? नहीं, मैं बैठती सी तरह हूँ। आराम से बैठें। ओके। चैलेंज दूँ आपको? हाँ श्योर। व्यूअर्स ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣ ਦੇ ਹੋ ਵੇਖਣ ਚ ਤੇ ਖਿਲੌਣੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਖਿਲੌਣੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨੇ। मैं यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ। क्या बकवास कर रही हो? कोई लड़का अगर ये बात करता ना रख के एक थप्पड़ मारता। चैलेंज दूं आपको? हाँ श्योर। आपने निकालना है इसको और आपने इसको दांतों से तोड़ना है। आसान है ना? हाँ। इसलिए ये चैलेंज होगा नहीं। आपने निकालना है, आपने इसको यूं ब्रेक करने की कोशिश करनी है। एक भी तोड़ दिया सिलेक्शन हो जाएगी आपकी। हाथ से? जी हाथ से। नीचे नहीं मार सकती, हाथ से तोड़ना है। ओके गो। हाथ से तोड़ना तो बहुत मुश्किल है। आई थिंक नहीं, इट रिक्वायर्स नीड मोर स्ट्रेंथ देन मी। चलो छोड़ दें। जी अरसलान साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे बताएं, गर्लफ्रेंड थी। अच्छा क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं एक बॉयफ्रेंड मटेरियल नहीं हूँ बेसिकली। तो बॉयफ्रेंड मटेरियल नहीं? मैं नहीं हूँ बॉयफ्रेंड मटेरियल। अच्छा चलिए अच्छी बात है, आपने एडमिट किया। क्यों आपको लगता है कि आप बॉयफ्रेंड मटेरियल नहीं है? तो मैं बॉयफ्रेंड मटेरियल इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मुझ में वो खूबियाँ नहीं जो एक बॉयफ्रेंड में होनी चाहिए। मतलब टाइम देना अपनी गर्लफ्रेंड को, लेट नाइट तो फ़ोन कॉल से बात करना, लंबी लंबी मैसेजिंग करना, तो ये मुझसे नहीं होता। तो आपकी कितनी अर्से रिलेशन रही थी? 3 मंथ्स तक। अच्छा उस लड़की को आपने मना कैसे किया था फिर? तंग आ गई थी मुझसे कि मैं ऐसे बात बिल्कुल भी नहीं करता, उसके जो मैसेजेस आते थे रिप्लाई बिल्कुल ना करता मैं। खड़े हो जाइए। बगैर म्यूज़िक के आपने 1 मिनट तक डांस करना है, जो भी आपके जहन में आ रहा है।
चलो ठीक एंड गो। नच ले कुड़ी मेरे नल तू आके नच ले नच ले। Come on, let's dance. Yes. बैठो, उनका चैलेंज लेकर आ जाए। एक मिनट है, मैं देखना चाहता हूं आप किस तरह खाते हैं इसे। एंड गो। सेकेंड। आखिरी 10 सेकेंड। मैं ये देखना चाह रहा था कि तुम्हें पता है कि तुम ये नहीं करना चाहते थे, किया क्यों फिर? माना क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर मैं इसको आज रोक दूंगा ना तो कल को मैं अपने अंदर के इंसान को कभी बाहर निकाल पाऊंगा, जो एक हेजिटेशन होती है इंसान की। शो में लोग सोचते हैं कि अगर डेयर नहीं करेंगे तो रह जाएंगे। बात डेयर की नहीं है, बात ये होती है कि आपकी विल कितनी है किसी भी चीज़ को अटेम्प्ट करने की। तो आपसे वही चीज़ें मैं करवा रहा था जो आप शायद कभी नहीं करना चाहते। आपकी सिलेक्शन हो गई। मैमूना जी। तो मैमूना आप हाउसवाइफ है? जी। शादी हुई भी कितने साल हो गए? 12। आप क्या करती हूँ? मेरा फैसलाबाद से आई हूँ, मैं अकेली लड़की हूँ जिसने दूर से यानी कि दूसरे शहर से आने की हिम्मत की। अकेले आ गई? आई तो मम्मी के साथ, लेकिन कोई लड़की और नहीं है जो दूसरे शहर से। फैसलाबाद में कहाँ रहती हैं? फैसलाबाद में उधर है कुकिया वाला, उधर रहती हूँ, काफ़ी दूर है। तो वहाँ से यहाँ क्यों आई आप? मुझे पैशन है, आपको बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। रह नहीं सकती थी जब मैंने देखा कि ऑडिशन हो रहे हैं। तो चले, तो मुझे ये बताएं कि अब फ़ैन तो हैं, लेकिन अगर शो में आगे जाना है तो वहाँ पर अगर अब्बू ने वापस बुला लिया? थोड़ी मुश्किल हुई थी, अब्बू ने कहा था नहीं, लेकिन अब्बू ने क्या कहा कि नहीं जाना चाहिए? अब्बू ने कहा नहीं जाना, मैंने कहा जाना है। ये क्या किया आपने? हाथ ये मैंने बोलता हुआ पानी डाला है। पानी भरा था, वो उठा के अपने ऊपर डाला। क्यों? क्योंकि मुझे शो में आना था। अब्बू कह रहे थे नहीं, लेकिन उनको मारना पड़ा। अब मैं सारी परमिशन लेके आई हूँ कि मुझे आगे तक जाना। ये तो जिद हुई यार। तो लेकिन जिद के आगे झुकना पड़ता है। हाथ जला लिया आपने शो के लिए? ये तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, आप फिर बाद में यहाँ यहाँ खड़ी हो, आप दोनों बैठ जाए। तो आपने करना ये, माउंटेन ड्यू खोलें, जब मैं बोलूँगा गो, जो पहले पी लेगी सिलेक्शन हो जाएगी। एंड गो। बाहर नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी। मैमूना ये लीजिए, आपकी सिलेक्शन हो गई। वालेकुम अस्सलाम। जी ज़रियाब, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? ठीक ठाक। तो मुझे बताएं क्यों आना चाहती हैं माउंटेन ड्यू लिविंग ऑन द एज में? सबसे पहली चीज़ कि विकास अक्का से मिलने, क्योंकि मेरा मोस्ट फेवरेट बीज है और बहुत ज़्यादा जिनसे इंस्पिरेशन मिलती है यूथ को, और इसलिए मैं आई हूँ। सबसे पहला जो मेरा डेयर था वो मैं पूरा कर चुकी हूँ कि मुझे आपसे मिलना था। एक टैक्टिक होती है ना कि पहले जाके बोलो यार ये अच्छा लगता है तो खुद ही नर्म हो जाएगा, फिर डेयर भी इतनी मुश्किल नहीं मिलेगी। नहीं नहीं, ऐसा कोई अच्छा, 3 बुरी बातें बता दो मेरी। आपकी 3 बुरी बातें? गुस्सा हर नॉर्मल बंदे को आता है, जिसको गुस्सा नहीं आता वो अब नॉर्मल होता है, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात बेइज्जती बहुत जल्दी कर देते हैं, और लड़कियों की खास तौर पे, क्योंकि लड़कियां थोड़ी सेंसिटिव होती हैं, उनके साथ थोड़ा सा लीनियंट होना चाहिए। लेकिन आप लड़कों को और लड़कियों को तकरीबन एक तरह से ट्रीट करते हैं, तो वो थोड़ा सा लगता है कि कुछ ना कुछ होना चाहिए उसमें। आप वाकई इतनी नाजुक हैं या बन रही हैं? पता नहीं, मैं तो जो हूँ वो आपके सामने हूँ, और नाजुक हूँ या फिर बॉयफ्रेंड है आपका? बॉयफ्रेंड रियलिटी शो में सच बोलना होता है। हाँ, रियलिटी शो में सच ही बोलूँगी।
फ्रेंड्स हैं, बॉयफ्रेंड्स नहीं, क्योंकि ये रिलेशन इतना गंदा हो चुका है सोसाइटी में। वही मैं कह रहा हूँ, नॉट अ बॉय जो आपका फ्रेंड है, बल्कि बॉयफ्रेंड। नहीं, बॉयफ्रेंड नहीं। 1 मिनट है, यहाँ से कुछ भी उठा के कुछ ऐसा करना है जिससे हमें लगे कि आप इंटरटेनिंग है। बिच्छू मेरे नैना बड़ी जहरीली अख मारे, कम सिन कमरिया साली एक ठुमके पे लख मारे। नेक्स्ट कंटेस्टेंट को बुला ले। सरिश का ताल्लुक कहाँ से है? गुजरांवाला। क्यों आना चाहती हैं शो में? Actually, I want to become a VJ. My first उर्दू। thought is VJ. उर्दू में बात करेंगे आप। सर मैं VJ बनना चाहती हूँ। 1 मिनट तक इस कैमरे में देख के इस तरह बात करनी जैसे वीजेस करते हैं। सर खड़े हो गए बैठ के? जैसे मर्जी। Hello girls and guys, you're watching ARY Music and I'm with you. You're on VJ Maya. You are watching ARY Music. Time right now is 5 PM and I will be with you till 8 PM. पंजाबी आती है आपको? थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं। पंजाबी में करेंगे। Viewers, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣ ਦੇ ਹੋ ਵੇਖਣ 'ਚ ਤਾਂ ਖਿਲੌਣੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨੇ ਪਰ ਖਿਲੌਣੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪੜੇਗਾ ਕਿ ਹੈ ਕੀ ਨੇ अगर तुसी जानना चाहते हो कि असल च चीज़ां है कि ने मैंने तो आप बड़ा डर लगन दिया ना टच करने लई लेकिन हुण मैं तुहानू एक ब्रेक के बाद मिलनी तो फिर तुहानू दसांगी कि यह है कि ने सो कीप वाचिंग ARY म्यूजिक। मुझे ये पता है आप लिविंग ऑन द एज के लिए नहीं आई हुई, आप अपना टैलेंट दिखाने आई हैं। या तो मैं चैलेंज नहीं, मैं यही तो पूछ रहा हूँ, चैलेंज करना है या सिर्फ टैलेंट दिखाना है? लेट्स टेक अ ट्राई। इनका चैलेंज लेकर आ जाए। Okay. जय। फैसलाबाद से वो जो लड़कियां जिन्होंने हाथ जला लिया अपना शो के लिए, उनको बुला, जो आपने हाथ जलाया दिखाएं जरा एक दफा। आपको पता है इस बात पे बेइज्जती भी मैं बहुत करता हूँ। जब बेइज्जती करता हूँ तो फिर लोग बोलते हैं लड़कियों की बहुत बेइज्जती करता है, ये बदतमीज़ है। यार ये तो माँ बाप सोच रहे होंगे ये कितना घटिया इंसान है, वकार ज़का, कि उसके शो के लिए मेरी बेटी ने अपना हाथ जला लिया। क्यों नहीं सोच रहे होंगे? क्यों नहीं? सारे सब चाह रहे थे कि मैं जाऊं, मेरी बहनें, भाई, अम्मी, लेकिन अब्बू ने थोड़ा सा कहा था। कितने साल की है? 20 की। पागलपने में और बेवकूफ़ी में बड़ा फ़र्क है, जुनूनी होने में और जज्बाती होने में फ़र्क है। मैं चैलेंज नहीं देना चाहता आपको। प्लीज़ प्लीज़। नहीं, लेकिन आपने गलत हरकत की है ना। मैं अपने शो से ये तो नहीं दिखाना चाहता। आपको मैं मिसाल बनाना चाहता हूँ सबके लिए कि अगर ऐसी हरकत माँ बाप के साथ करोगे तो मैं शो में नहीं लूँगा। वो माने हुए थे लेकिन वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से मैं ले ही नहीं सकता। प्लीज़ प्लीज़ इस तरह थोड़ी होता है। प्लीज़, मैं बहुत उम्मीदों से इधर आई हूँ। इस तरह आज आपको ले लूँगा तो कल किसी और को भी इसी तरह लेना पड़ेगा। लोग सोचेंगे हम काट पीट के हाथ आ जाएं या कुछ और कर लेंगे तो ले लिया जाएगा। प्लीज़, मैं यहाँ से नहीं जा सकती इतनी दूर से आके। तो आपकी गलती है ना, मेरी गलती तो नहीं है। ये खुद ही जल गया, बस मैंने नहीं जलाया। आपने खुद बताया, अब झूठ भी बोलती हैं। ये खुद ही जल गया। झूठे ये साइको इंसान को कैसे ले लें? जाएं, मैं ले ही नहीं सकता। मैं जब आपको यहाँ से नहीं जाने वाली, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, नहीं ले सकता। मैं आपको मजाक करते हुए नजर आ रहा हूँ यहाँ पे। टाइम ज़ाया कर रही हैं आप। अच्छा, खड़ी हो, चैलेंज खड़ी हो जाए। ठीक है, 200 आपने उठक बैठक कर ली, सिटअप्स। ठीक है, रुकना नहीं है। गो करें जी। नहीं, इसको नहीं उतारेंगी, हील में ही करेंगी। 200 कर लें, सिलेक्शन हो जाएगी। चलें, गिने। एक भी नहीं शुरू हो रहा। 1 2, मुंह से गिने जोर से। 4, गिनती भी नहीं आती। 5 6 7 8 9 10 11 12। जरिए आप साथ खड़ी हो जाएं, आप भी यही करेंगे। चलें, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 जरिए आप गिने 15 16 17 18 मेरे 21 रुके नहीं भाई 20 21 22 आप करती हैं जरिए आप आपकी सिलेक्शन होगी आज करती रहे रुकेंगी नहीं थैंक यू माफ़ी मांगे अपने माँ बाप से कि मैं आइंदा ऐसी हरकत नहीं करूँगी अम्मी अब्बू सॉरी मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगी ये ले हुमैरा जी सिलेक्शन हो गई आपकी फैसलाबाद से पहली लड़की थैंक यू सो मच जी महम यस सर मज़ा आ रहा है सर बहुत गुदगुदी कर रहे हैं यस सर गुदगुदी कर रहे हैं दोस्त बन रहे ना ऐसा ऐसा नेक्स्ट कंटेस्टेंट कैसी है महविश ठीक हूँ क्यों आना चाहती हैं इस शो में आपको देख के अच्छा लगा तो इस वजह से मुझे शौक था तो मुझे देखकर इस शो में आने का क्या आप बहुत गुस्सा करते हैं इस वजह से गुस्सा पसंद है आपको जी अच्छा करती क्या है मैं घर में रहती हूँ घर में बचपन से कभी स्कूल नहीं कॉलेज में स्कूल गई हूँ लेकिन उसके बाद नहीं पढ़ाई नहीं हो पाई स्टडी कंप्लीट नहीं की वजह पापा की प्रॉब्लम थी पापा नहीं है मामा का डिवोर्स हो गया इस वजह से हमें अलग होना पड़ा यहाँ पे आना पड़ा लाहौर सियालकोट से तो इस वजह से मैं कुछ कहीं जा भी नहीं पाई और स्टडी भी नहीं कंप्लीट ज़िशान आप कर रहे हैं चालाकी पीछे टेक भी लगाई आपको इतना चांस भी दिया है आपको मैं वेटिंग पे डाल रहा हूँ क्योंकि आपने एफर्ट तो किया आ जाओ थैंक यू सर आपको कभी एहसास होता है कि पढ़ाई अगर नहीं की तो इससे कोई नुकसान हुआ है हाँ सोसाइटी में बैठने में प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी लेकिन मैं मैनेज कर लेती हूँ क्योंकि मैं मुंह फाटूँ और सॉरी काट रहा है उसका जहर चला जाएगा अब क्या होगा सर जो खुदा ने लिखा है वो कह रहा ना एक दिन तुम सबका मखसूस है हाथ पीछे कर सकते हैं ना कि नहीं हैंड पीछे नहीं कर सकते अच्छा ये आपके पास आ गया जी ओहो ये कैसे नहीं इट्स ओके उठा लो उठा लो ऊपर भी है ना ऊपर भी आपके गले में डाल कौन सा ऐसा चैलेंज है जो आप समझती हैं आप खुद कर सकती हैं नहीं मुझे तो आगे भी पूछा गया था मैंने यही कहा था कि जो वकार भाई बोलेंगे मैं वो करूँगी तो वकार भाई ने अगर बोल दिया सांप मुंह में लेना फिर तो कर लेते हैं ले ले मुंह खुल गया और इसकी आपकी ज़ुबान से इसने अपने मुंह को बंद कर लिया ना तो हमेशा के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ डरा नहीं रहा मुंह में रखना सिर्फ जी अगर काटेगा तो कोई कौन जिम्मेदार है फिर मैं खुद या मेरा खुदा क्या नाम है पूरा आपका हाँ नहीं उठाएं क्यों फेंका आपने दोबारा रखें मुंह में फेंका कैसे आपने क्या नाम है आपका पूरा महविश राहत ये ले महम सर ऐसे ही आऊँ और कैसे आना है सर जाएं खड़ी हो क्या लिखा है इसमें देखें किसका नाम है आपका है भी कि नहीं है सर ये तो मेरा ही है तो इसका मतलब क्या हुआ मैं ही हूँ आपकी सिलेक्शन हो गई है सर बेसिकली जब मैं सुबह निकली ना घर से तो मेरी मामा ने बोला कि तू नहीं करेगी तू कर ही नहीं सकती तो सुबह इस वजह से मैंने मतलब मूड था मेरा और मुझे ये था कि आज मैंने घर से ही रो लिया पता नहीं मेरे साथ वहाँ पे क्या होगा तो क्या नहीं तो मामा तो सपोर्ट करती हैं पर ऊपर से थोड़ा बहुत गुस्सा दिखाती हैं
और बाद में जब पापा ने मुझे फुल्ली अपना ही सपोर्ट दी ना, उससे मुझे बस आज करना है तो करना है। चले शाबाश, इनके सांप उतार लें सारे। मेरे गले में सारे कोबरा थे और उसने मुझे यहाँ पे काटा भी। मैसेज दे दो कोई। मामा, पापा एंड माई स्वीट गेटो फ्रेंड, तुम बोल रही थी कि मेरे से नहीं होगा, मैंने ये कर दिया। और पापा मैं इसी तरह ही आगे जाऊंगी, बस आप मेरा साथ देना। अब करना ये आपने पहले ये दिखाना है कि आप बोरिंग नहीं है। नहीं सर, उस दिन आपका शो लगा था, उसमें ना वो उन्होंने वो जो साथ आपके बैठी थी जो लेडीज थी, मुझे उनका नाम नहीं आ रहा। सैरिश। हाँ जी सैरिश। उन्होंने बोला था कि मुंह फट लड़की चाहिए, तो मेरी सिस्टर ने फट से मेरा नाम ले लिया कि आप मुंह फटे। मुंह फटू। बस अब नेक्स्ट कंटेस्टेंट को जरा भेजें। रिजवाना मलिक, कैसी हैं आप? जी ठीक ठाक, आप सुनाएं। क्यों आना चाहती हैं इस शो में? बस मैं देखती हूँ आपका प्रोग्राम और मेरा दिल करता है कि मैं करूँ कुछ। बॉयफ्रेंड है आपका? मैं शादीशुदा हूँ। शादीशुदा है ना? जी। तो पक्का वाला बॉयफ्रेंड ऑफिशियल हो गया ना फिर तो? जी, जिनसे मैंने मोहब्बत की उन्हीं से शादी की। कैसे मोहब्बत हुई? बस जैसे होगी, मुझे नहीं, मेरे जो हस्बैंड है उनको ही। पहली नज़र में उन्होंने ये चाहिए मुझे? पता नहीं है पहली नज़र में या नहीं, बहरहाल उन्होंने काम से शादी करने के लिए तो मैंने हाँ कर दी। माशाल्लाह। कितने बच्चे हैं आपके? 2। अच्छा। मेरा बेटा भी आया हुआ, वो उसने भी आपको कुछ दिखाना है, वो कह रहा था मैंने डांस और क्या नाम है वकार भाई को हंसाने के लिए उसने काफ़ी कुछ तैयार किया हुआ है आपके लिए। आपके बेटे ने? जी। कहाँ है? बाहर है। महविश का चैलेंज लेकर आ जाए जब तक उनका बेटा आ रहा है। इसमें जो भी चीज़ है उसको निकाल लें। Oh my God, वकार, कैसे हैं? ठीक। मरियम, यस। कुछ इंटरेस्टिंग बताएं अपने बारे में। मैं आपका लिविंग ऑन दी एज मुझे बहुत पसंद है और मैंने लास्ट ईयर और देखा था और जो भी हुआ शो मुझे बहुत पसंद है और मेरी ये विश थी कि मैं आपसे मिलूं। और कैन आई टच यू? जी। कैन आई टच यू? क्या मतलब? आई मीन मैं आपसे हाथ मिलाना चाहती हूँ। जी जी, मिला लें। कोई चीज़ बताएं अपने बारे में जो आप समझती हैं, जो आपके अंदर है और किसी और के अंदर नहीं है। मैं बहुत डेयरिंग हूँ और मुझे पता है आपने क्या कहना है। मैं बहुत डेयरिंग हूँ। हाँ। मुझसे ज़्यादा गुड लुकिंग लड़की कोई नहीं है। जी। मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ। ठीक है जी। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है आपके अंदर? इंटरेस्टिंग क्या कहूँ? बताएं, आपको खुद नहीं पता आप में क्या चीज़ इंटरेस्टिंग है? कुछ भी बताएं। मैं बहुत डेयरिंग हूँ और मैं इस शो में आके प्रूव करना चाहती हूँ कि मनी और फेम, आपने लिखा है फेम। फेम। फेम क्यों? एज अ मॉडल मैं चाहती हूँ आऊँ, लेकिन इस शो के बाद मुझे लगता है कि मुझे इतनी फेम मिलेगी और मुझे अच्छी प्लेटफॉर्म मिला तो मैं इस इंडस्ट्री में आऊँगी। कैसे लगता है आपको कि आप मॉडल बन सकती हैं? क्योंकि इस शो में मैं जब डेयर करूँगी तो मुझे बहुत से प्रोड्यूसर्स वगैरह देखेंगे और ऑफ कोर्स वो आपसे मेरा नंबर लेंगे। अच्छा, तो मैं आपका कोऑर्डिनेटर बन जाऊँगा। च्युइंगम थूकें। और किधर? यही मैं देखना चाह रहा था, ये कितनी घटिया हरकत की आपने। ओनली कैमरे में नहीं लेना, कैमरे में नहीं लेना। रैपर कैमरे में नहीं लेना। फिर क्या करना है इसको? मैं किधर फेंकती हूँ? आप मीरा बन रही हैं। नहीं, ये नहीं लेना कैमरे में। तो कैमरे में नहीं लेना तो कहाँ लेना फिर? सच्ची ऐसी हरकत आप करती क्यों है फिर? आपको नहीं पता था च्युइंगम कहाँ फेंकनी चाहिए? यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि चैलेंज आप पूरा कर सकें या ना कर सकें। यहाँ आपकी सोच देखी जाती है कि आप किस अप्रोच से आ रहे हैं। यहाँ कुछ सवालात पूछे जाते हैं, उनको फिल करते हुए बड़े गौर से आपको सोचना चाहिए। आपसे यहाँ पूछा गया है
कि आपको जिंदगी में क्या बकवास कर रही हो। कोई लड़का अगर ये बात करता ना, रख के एक थप्पड़ मारता। इस कंटेस्टेंट ने क्या बोला होगा? नेक्स्ट एपिसोड से पहले अपना जवाब ईमेल करके माउंटेन ड्यू लिविंग ऑन द एज की मर्चेंडाइज जीतिए। नेक्स्ट एपिसोड। आप में से कोई 4 ही होंगे जो वकार्स जैन के लिए जाएंगे। ये देख सर, एक ये उधर पता नहीं, ये इधर भी बराबर नहीं आ रहा है सर, खुद देखिए। हाँ यार, नेक्स्ट को लेकर आए। अगर हुआ तो आई विल फिनिश्ड। आज तक जितने कंटेस्टेंट इस शो में आए हैं, सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो तुम। लानत होनी चाहिए आपको। जरा सी भी शर्म नहीं आई आपको? निकलो यहां से। हीरो हो या हूर परी, कूल हो या हो स्कूल बड़ी, क्यूट हो या हो रूट सड़ी, हो गया एक वकार बिली। हिम्मत है आगे तो बढ़ ले, फट्टू है तो फिर निकल ले, गोली है ना है बंदूकें, बस बात कर ले उर्दू में। शौकी में तू जो अगड़ता है, लाइफ में रिस्क तो लेना पड़ता है। ब्यूटी नहीं न बॉडी का मजा, पानी है गर जो हिम्मत तू दिखा। फेमस है ना तू बदनाम है, बस आम है तू इस महफिल में।